कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब मंदिर में पूजा की जाएगी, तो किस तरीके से आप लोग देखते हैं उसको? देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञान व्यापी केस में, और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है, और मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक मानते हैं पूरा हो जाएगा? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहां पे हुई है और 5 टाइम वहां पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहां पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। कई जगह से कहा यह जा रहा है कि टाइम बिल्कुल नहीं दिया गया। 7 दिन की बात हो रही थी, लेकिन रातों रात किस तरह से करा दिया गया। जो दूसरी अपोजिशन पार्टी, उनको एक तरह से अपील करने का भी मौका नहीं दिया, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। अभी खबर ये आ रही है कि आम लोग जिस तरह से अभी डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि शुरुआत एक तरह से हो गई है, उसको क्या लगता है कि जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए? क्या नहीं, मुझे लगता है आम लोग जा सकते हैं और आम लोग जाएंगे भी। जो भक्तजन है वो वहाँ पे दर्शन के लिए जा सकते हैं। पूजा पाठ कौन करे, इसके लिए ऑलरेडी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को निर्धारित किया गया है। हमारे जो क्लाइंट्स हैं शैलेंद्र व्यास, उन्होंने भी काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को ही ऑथराइज किया है कि वही पूजा पाठ करें। और जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। जी, खुशी है कितने सालों बाद एक तरह से? नहीं, बहुत एक इम्पोर्टेंट जजमेंट था कोर्ट का, और मुझे खुशी ये है कि राज्य सरकार ने इसको इमीडिएटली इसका कंप्लायंस किया। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञान व्यापी केस में, और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने, वहां पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद। बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहां पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहां बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है, और मैं बहुत खुश हूं कि राज्य सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में वहां पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। 7 दिन का टाइम दिया गया है, तो कब तक मानते हैं पूरा हो जाएगा? नहीं, पूजा पाठ शुरू हो चुकी है और कल रात से ही पूजा पाठ शुरू हो गई है। आज 12 बजे भोग आरती भी वहां पे हुई है और 5 टाइम वहां पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में।